मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई डकेट को एक पार्टी में ढूंढ रहा होता है, जो कुछ देर बाद एक रूम में अकेला बैठा मिलता है जो सही हालत में नहीं होता और कहता है कि उसके मरे हुए फादर उसे बुला रहे हैं। वो उसे वहां से बाहर ले जाता है और जहां पार्टी के सभी लोग डकेट को देख घबरा रहे होते हैं। तभी अचानक डकेट उसके बड़े भाई के सीने में चाकू भोंक देता है और वो खुद को भी मार देता है। मूवी के अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है और वो अपने मम्मी को मिस कर रही होती है जिसे मरे हुए आज 2 साल हो चुके हैं और मिया अपने पिता के साथ रहती है। अगले सीन में हम 2 बच्चे रैली और जेम्स को देखते हैं। रैली मिया की फ्रेंड जेड का छोटा भाई होता है और उस शाम जेड उसे पिक करने नहीं आ पाती, सो रैली मिया को फोन कर पिक करने को कहता है। मिया रैली को लेकर जाते वक्त रास्ते में एक हिरन की उसके कार से टकराने पर मौत हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर मिया अपने फ्रेंड जेड से मिलती है और वो हिरन के मरने की बात कहती है। वो दोनों एक ग्रुप में वीडियोस देखते हैं कि उनकी एक स्कूल फ्रेंड पर डेमंस कुछ वक्त के लिए समा गए हैं और बाकी फ्रेंड्स इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। मिया उसे बताती है कि वो लोग आज रात इसे फिर से दोहराने वाले हैं और मिया उसे उस पार्टी में चलने को कहती है, जिसे शुरुआत में जेड इनकार कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। अब जेड अपने मम्मी को मनाती है जिससे वो उसे बाहर जाने को अलाउ करे। डैनियल जो कि जेड का बॉयफ्रेंड होता है, जेड की मम्मी उसे उससे दूर रहने को कहती है। अब वो दोनों पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ जेड का भाई रैली भी साथ में ले चलने को कहता है। वो सभी जोश के घर पहुँचते हैं जहाँ पर पार्टी है। वो लोग बाकी सभी फ्रेंड से मिलते हैं और फिर वह जेड का बॉयफ्रेंड जेनियल भी आता है जिसे मिया भी काफी पसंद करती है और मजाक से एक्स बॉयफ्रेंड बुलाती है। वही पास में बैठे हाईली जेड से मिया के पार्टी में आने पर नाखुशी जताता है क्योंकि वह उसे उतना पसंद नहीं करता। अब वो लोग सब बैठ जाते हैं और डेमंस के साथ रूबरू होने के लिए सभी से पूछते हैं, जो कि उनके लिए एक रोज का खेल सा होता है। ये बस 18 साल के ऊपर वालों के लिए करने को मिलता है, जिससे मिया हाथ उठाती है और इससे सभी ताली बजाते हैं और इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब मिया को बांध दिया जाता है और सभी को बताया जाता है कि डेमंस 90 सेकंड से ज्यादा उसके अंदर नहीं रहना चाहिए वरना वो वापस जाना नहीं चाहेगा। फिर वह एक कैंडल जलाया जाता है और 90 सेकंड के बाद इसे बुझाना भी होगा वरना डेमंस नहीं जाएंगे। अब सबसे मेन जो वह हाथ होता है जिससे हाथ मिलाकर टॉक टू मी मुझ में समा जाओ कहने पर कोई भी आत्माएं हाथ मिलाने वाले पर समा जाते हैं। अब मिया हाथ मिलाती है और जैसे टॉक टू मी कहती है वो एक बूढ़ा इंसान सामने देखकर हाथ हटा देती है जिससे लोग हंसते हैं और कुछ तो भरोसा ही नहीं करते। अब मिया फिर से हाथ मिलाती है और टॉक टू मी कहने पर सामने बैठी आत्मा उसे देखती है जो इस बार एक दूसरी आत्मा होती है और जैसे ही मुझ में समा जाओ कहने पर वो मिया में समा जाती है। अब उसके फ्रेंड्स 90 सेकंड्स का टाइमर चालू कर देते हैं। वो आत्मा किसी को भी रैंडम चूज कर उसके बारे में बताती है। वो आत्मा 18 साल से कम जेड का भाई रैली को पॉइंट कर कहती है कि वो अब उसके पीछे आ रहे हैं और इससे रैली घबरा जाता है और उसे भागने को कहती है। टाइम 90 सेकंड से काफी करीब होता है और मिया उस हाथ को नहीं छोड़ रही होती है, जिससे जोश और हैली उसे मिलकर जबरदस्ती हाथ से अलग करते हैं और कैंडल को बुझा देते हैं, जिससे आत्मा चली जाती है और मिया नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि उसे ये कर काफी मजा आया, जिससे सभी वहाँ ताली बजाते हैं। काफी रात होने की वजह से मिया जेड के घर ही रुक जाती है और रैली जिसे मिया के अंदर समाई आत्मा की बातों से डर लगता है और वो मिया के साथ ही सो जाता है। सोते वक्त रैली मिया को पूछता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, तो वो बताती है कि उसकी मॉम ने घर पर ही सुसाइड किया था। नेक्स्ट डे हैली इस बार जेड को वो करने को कहता है और वो कहता है कि जॉश कुछ वजह से नाराज है तो उसके घर ये नहीं कर सकते, जिससे जेड सबको अपने घर 9 बजे बुलाती है जब उसकी मॉम घर से निकलने वाली होगी। सभी जेड के घर पहुंचते हैं जिससे उसकी मॉम को कोई पार्टी होने का शक होता है और सभी को वार्निंग देकर चली जाती है। उसके मॉम के जाने के बाद बाकी सभी वहां आ जाते हैं और वही बैठे जॉश उनको बताता है कि यह हाथ एक ऐसे इंसान का हाथ है जो डेमन से बातें करता था, सो लोगों ने इसके दोनों हाथों को काट दिया। जॉश बताता है कि यह हाथ उसे मूवी के शुरू में दिखाए डकेट ने दिया था जो कि इसका फ्रेंड था। इस बार डैनियल की बारी होती है और डेमंस उसमें समा जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी बारी बारी से इसे करते हैं और मजे लेते हैं, जिसे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया जाता है। वो लोग इसे एंजॉय करने के लिए बार बार दोहराते हैं और बारी बारी से डेमंस से बातें करते हैं। तभी वह मौजूद रैली कहता है कि उसे भी ये करना है, जिससे जेड मना कर देती है क्योंकि वो अभी 18 साल से कम होता है, जिस पर मिया बस 60 सेकंड्स के लिए जेड से करने देने को कहती है, जिस पर जेड और रैली की बहस होती है और जेड वहाँ से चले जाती है। अब रैली जिद करता है और सभी 50 सेकंड्स के लिए
लिए मान जाते हैं। रैली को वही बांध दिया जाता है और जैसे टॉक टू मी और मुझ में समा जाओ कहता है तो उसमें मिया की मॉम की आत्मा घुस जाती है जो मिया से बात करती है और वह उसे बताती है कि वह उसे बहुत मिस करती है, जिस पर मिया काफी इमोशनल हो जाती है और टाइम 90 सेकंड्स के ऊपर हो जाता है। अब आत्माएं रैली पर हावी हो जाती है और अब रैली खुद को चोट पहुंचाने लगता है और खुद का सर टेबल से मारने लगता है। तभी जेड अंदर आकर उसे बचाती है और सभी उसका हाथ हटाते हैं। सभी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है और रैली को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में सभी पहुंचते हैं जहां जेड और उसकी मॉम इसके लिए मिया को जिम्मेदार समझते हैं और उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। मिया को अब हर जगह उसकी माँ नजर आती है और वो टूट जाती है। डैनियल ये देख मिया को घर ड्रॉप करने को निकल जाता है। ज्यादा रात होने की वजह से मिया उसे अपने घर पे ही रुकने को कहती है। मिया डैनियल से कहती है कि वो फिर से अपनी माँ से बात करना चाहती है, जिससे डैनियल उससे इनकार कर देता है। वही दूसरी ओर जेड की माँ उससे नाराज होती है कि वो अपने भाई का देखभाल नहीं कर पाई। उस रात मिया को एक लेडी दिखती है जो नजदीक आकर साइड में सोए डैनियल के पैर के उंगलियों को चाट रही होती है और अचानक ही डैनियल नींद से उठ जाता है और वह देखता है कि मिया उसके पैरों की उंगलियों को चाट रही है, जिस पर मिया के समझाने पर भी डैनियल वहां नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। वो हाथ मिया के बैग में ही रहता है, जिसे वो निकाल कर अकेले ही अपने मॉम से बात करती है, जो उसे बताती है कि उसने सुसाइड जानबूझकर नहीं किया और वो डेमंस के कब्जे में थी और रैली को भी बचाने को कहती है, वरना वो खुद को मार देगा। अगले दिन हॉस्पिटल में रैली अचानक ही जेड के हाथों को काट लेता है और अपने सर को दीवार से मारने लगता है, जिसे नर्स बचा लेते हैं। सभी जॉश से मिलते हैं। जॉश उनको कोल के बारे में बताता है, जो कि डकैत का दूसरा भाई होता है। वो सभी मिलकर कोल को पूरा वाकया बताते हैं, जो उनको बताता है कि वो आत्माएं उसे जल्दी ही मार देंगे। इस पर जेड और सभी बस से उतर जाते हैं और सभी मिया को फिर से ब्लेम करने लगते हैं। मिया जेड को फिर से रैली के आत्माओं से कनेक्ट करने को कहती है। पहले तो वो मना करती है, पर जैसे कि कोई रास्ता नहीं होता सो वो मान जाती है। अब अगले दिन वो लोग रैली से आत्माओं से बात करवाते हैं, पर ये नहीं हो पाता क्योंकि वो बात नहीं कर रहा होता। अब वही बैठी मिया खुद को आत्माओं से कनेक्ट करती है और एक बच्ची की आत्मा का रैली के बारे में पूछने पर वो उसे दिखाती है कि रैली डेमंस के कब्जे में है, जो उसे जल्द ही मार देंगे। जो देख मिया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मिया जब घर पहुँचती है तो मिया के पापा उसे कहते हैं कि उसकी माँ ने सुसाइड किया था और एक नोट पढ़कर भी सुनाते हैं। उससे मिया कहती है कि उसकी माँ ने खुद उसे बताया है कि उसने सुसाइड नहीं किया और उसे अंदर ही अंदर उसकी माँ यह बताती है कि उसके पापा ये झूठ बोल रहे हैं और मिया कुछ काम है बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ की परछाई उसे ये बताती है कि वो उसके रियल फादर नहीं है और शैतान ने उसका फादर का रूप ले लिया है और उसे बचने को कहती है और साथ ही रैली को मार डालने को कहती है ताकि वो तकलीफ से बाहर आ जाए। तभी मिया देखती है कि उसके पापा उस पर हमला कर रहे हैं और वो पास में रखे सीजर को उनके गले में मार देती है, जिससे काफी खून बहता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। मिया फोन कर जेड को अपने घर बुलाती है और तब तक मिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो वहाँ रैली से मिलती है। वही दूसरी ओर जेड मिया के घर आकर उसके पिता को देखती है, जो नीचे जमीन पर पड़े होते हैं और खून बह रहा होता है, और अपनी माँ को फोन करती है और एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। और तभी उसे पता लग जाता है कि मिया हॉस्पिटल में है। तब जेड अपनी मम्मी को रैली को मिया से बचाने को कहती है, जो अब उस बेड में नहीं होता। तब जेड वही पहुंचकर देखती है कि मिया रैली को लेकर जा रही है और वो उसका पीछा करती है। मिया को रैली में अब डेमंस नजर आने लगता है और मिया को लगता है कि उसकी मम्मी भी काफी खुश थी क्योंकि रैली अब मरने वाला है और तकलीफ से दूर होने वाला है। उसे उसकी मम्मी कान में कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। तभी वो अचानक मिया रैली को रोड में धक्का ना देकर खुद कूद जाती है और अचानक ही सभी को वो अपने आसपास देखती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता और उसे ये पता चल जाता है कि वो अब मर चुकी है। वही रैली अब बच जाता है और अगले ही सीन में कुछ लड़के वो हाथ के जरिए मिया के आत्मा से बात कर रहे होते हैं, ठीक जैसे मिया और उसके दोस्त पहले खेला करते थे। सो ये थी टॉक टू मी मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, अगर आप लोगों को यह मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।